तो हेलो मेरे भाई बंधु, क्या हाल चाल? सब ठीक? मौज मस्ती में सब ठीक है? तो हमने आज हमारा जो टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन, इसको हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। बहुत ही कम बच्चों को ये समझ आ पाती है क्योंकि एक अच्छी तरह से नहीं समझाया जाता है। मैं भी जब अपने क्लास में था, क्लास 10 तक, शुरुआत में मुझे नहीं समझ में, धीरे 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 करके मैं समझ गया। पर मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि ये क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल आती है बोर्ड्स में, ठीक है? तो सीखते हैं, चलिए रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है। तो सबसे पहले रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ने के लिए हमें क्या दो चीजें पहले पढ़ रखी हैं। सबसे पहले उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या आपको डेफिनेशन क्लियर है कि क्या कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया? अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, तो आप क्या बता दोगे कि वैसे अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर उपचयन और अपचयन के बारे में ना पता हो तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में या वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि उपचयन अपचयन क्या होता है। अच्छे तरीके से मैंने समझा रखा है, ठीक है? तो चलिए हम लोग आए चलते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले जो हमारा है उपचयन और अपचयन, इसी में मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, अपचायक और उपचायक क्या होते हैं। सबसे पहले तो क्या कहें, डेफिनेशन पे चले जाते हैं। तो डेफिनेशन पे जाते हैं सबसे पहले ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन होता है तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, उन्हें अपचयन, उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया को ही उपचयन और अपचयन अभिक्रिया कभी कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब ऐसे अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन हो रहा होगा, एक अभिकारक का अपचयन हो रहा होगा, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। अगर स्कूल में हमारे कोई भी एग्जाम में कोई भी डेफिनेशन आ गया तो मैं इस डेफिनेशन को लिखूंगा। चलिए देखते हैं अपचयन और उपचयन, ठीक है? तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा था कि अपचयन और उपचयन में क्या होता है, ठीक है? उपचयन में क्या होता था भाई? उपचयन में क्या होता था, क्या आपको पता है? ऑक्सीजन बढ़ता था, हाइड्रोजन घटता था, ठीक है? और अपचयन में क्या होता था? ऑक्सीजन घटता था, हाइड्रोजन बढ़ता था। सॉरी, यहाँ गलती से हो गया, ठीक है? समझ में आया? तो देखिए अब आपको क्या दिखा कि यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्या हुआ? प्लस ऑक्सीजन हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ गई ना, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गई, इसलिए उपचयन अभिक्रिया है। यहाँ से यहाँ जाओगे तो हाइड्रोजन क्या हुई? घट गई, इसलिए अपचयन अभिक्रिया है। देखिए इस अभिक्रिया में उपचयन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, यानी कि यह अभिक्रिया कैसे अभिक्रिया है? एक उपचयन अपचयन अभिक्रिया है, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब उपचायक और अपचायक क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इंग्लिश में नहीं पढ़ा तो हिंदी में। उपचायक, उपचायक क्या होता है भाई? तो उपचायक क्या होता है चलिए समझते हैं। अब हमारा क्या है? H2 का क्या हुआ? उपचयन हुआ है। हाइड्रोजन का क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। तो हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है, हाइड्रोजन का क्या हुआ? मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाइड्रोजन का उपचयन हुआ, ठीक है? तो हुआ तो सही, हाँ मैं भी जान रहा हुआ, पर किसने करवाया? ये भी क्वेश्चन होगा ना कि मान लीजिए आपने का कहीं पर कुछ काम हो रहा है, तो काम तो आपने किया पर करवाया किसने? पापा ने करवाया, मम्मी ने करवाया, भाई ने करवाया, किसने करवाया? तो किसने कराया? ये उपचयन करवाया किसने? इसके साथ कौन एक और आदमी था? पता करें कौन एक और आदमी था? तो ये हमारा आदमी था CO2। क्या था? CO2 मतलब नहीं, कॉपर ऑक्साइड, गलती से बोल दिया, कॉपर ऑक्साइड। तो इसने उपचयन करवाया, तो देखिए इसका उपचयन हुआ, इसके साथ इस आदमी ने करवाई, तो ये क्या है? उपचायक है। क्या है? उपचायक। हाँ, अब ये उपचयन अभिक्रिया हो रही थी, इसका उपचयन हुआ है, H2 का उपचयन हुआ है, पर उपचायक यहाँ कौन है? किसने उपचयन करवाया? तो CO ने करवाया, तो ये उपचायक है। अब यहाँ पूछ लिया जाए इसका अपचयन हुआ है, तो इस अपचयन को किसने करवाया? इस अपचयन को H2 ने करवाया, तो ये क्या है यहाँ पर? अपचायक है। थोड़ा सा कलर में दूसरा ले लेता हूँ, ठीक? ये क्या है यहाँ पर? अपचायक है। तो समझ में आया आपको?
उपचयन में, अपचयन में, अपचायक में, उपचायक में क्या होता है। अब देखिए CO6 कॉपर, यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं रहता है, उपचयन है। H2 से CO2, यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है यानी कि अपचयन है। आपको ये क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। तो देख लेते हैं अब अगला नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। नेक्स्ट हमारे एक और एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इसमें हम और चीजें को जान लेते हैं कि क्या है उपचयन, क्या है अपचयन। तो देखिए यहाँ से जब यहाँ हम गए तो ऑक्सीजन मेरा घटा है, ऑक्सीजन घटा है यानी कि क्या है भाई, अपचयन है। अपचयन अभिक्रिया है, ठीक। और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ऑक्सीजन जुड़ा है यानी कि उपचयन है। उपचयन है तो मतलब कि उपचायक कौन है, ये तो उपचयन अभिक्रिया हो रही है ना, उपचयन मतलब उपचायक तो ये है। उपचयन तो हो रही है अभिक्रिया, उपचायक कौन है, किसने उपचयन करवाया, तो इसने करवाया। अपचायक कौन है, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो अपचयन करवाया किसने, इसके सामने ये वाला आदमी खड़ा है, ये क्या है, अपचयन है, ठीक है। कार्बन उपचयित होकर CO बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, उपचयित होकर CO बनाता है। जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर Zn बनाता है। सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इसे यहाँ पर भी देख सकते हो। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हट चुका है, तो यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया, अपचयन हो गया, हाँ अपचयन हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा है भाई, तो यहाँ क्या हो गया, इस हाइड्रोजन का क्या हुआ, मतलब यहाँ क्या हुआ, यहाँ मतलब कि सॉरी उपचयन हो गया, समझ में आया, ठीक है। अब क्लोरीन से देखिए, क्लोरीन में हाइड्रोजन गायब हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन गायब हो गया यानी कि हाइड्रोजन छूट गया, हाइड्रोजन बढ़ा नहीं है, तो ये भी क्या है, उपचयन ही है। यहाँ से यहाँ क्लोरीन के लिए, हाँ ये भी उपचयन ही है, समझ में आया। यहाँ HCl का उपचयन Cl2 में हुआ है, HCl का उपचयन, इस पूरे का उपचयन क्या हुआ, Cl2 में हो गया, हाँ। हाइड्रोजन का ह्रास हुआ है, Mn का उपचयन MnCl में हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। तो मैं अब नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा संचरण, ये हम नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और अच्छे लगे लेक्चर तो जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।